Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English, Hornbill, lesson number 2nd. Name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, and the authors Gordon Cook and Alan East. And student, it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a second part of this chapter, and before this we have read that the writer and his family they were stuck in the sea when they were sailing in the वी वॉकर. हमने ये पढ़ा था कि जब राइटर और उसकी फैमिली जो है सेलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे समुंदर में अपने वी वॉकर से, दे वर स्ट्रक इन द स्टॉर्म, और वो तूफान में जो है वो फंस गए थे. देन हिज सन सेड, उसका जो बेटा था जॉन, ही सेड दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हमें जो है मौत से डर नहीं लगता, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम आपस में हैं, इकट्ठे हैं. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. तो राइटर ने बताया मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं थे जब उसके बेटे ने ये बोला कि यू मम्मी श्यू एंड आई, कि आप पापा, आप मम्मी, श्यू एंड आई, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, हमें मौत से डर नहीं लगता है. तो राइटर ने बोला आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास जो है इन शब्दों का कोई रिस्पॉन्स देने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं थे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, मैंने अपने बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया और ये निश्चय कर लिया कि फाइट द सी, मैं समुंदर से जो है फाइट करूँगा, विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास चीज़ है उसके साथ जो है मैं पानी के में फ़ाइट करूँगा और अपने परिवार को सेव करूँगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और उसने जो है वीकेंड है कमज़ोर, जो उसका कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड था, बाहर वाला हिस्सा था उसका वेव वॉकर का, उसको प्रोटेक्ट किया. आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट होल फेसिंग द ओन कमिंग वेज. कहते उसने जो है अपने वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर हिस्सा था बाहर वाला साइड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने फैसला किया कि वो हीव करेगा, कैरी करेगा किसको स्टूडेंट, विद द अनडैमेज पोर्ट होल. और जो अनडैमेज पोर्ट होल था, जो जहाज़ का जो पार्ट था, होल जो था वो डैमेज नहीं हुआ था, उसके साथ जो फेस कर रहा था ओन कमिंग वेव, जिसके ऊपर जो है लहरें तेज़ी से आ रही थी, उसको जो है उसने बचाने की कोशिश की. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी, और उसको किस तरह से बचाया, जहाज़ के बाहरी वाले हिस्से को जो है, जो अनडैमेज हिस्सा था उसको कैसे बचाया, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलन रोप. उसने एक भारी नाइलन की रस्सी जो है उसका लंगर लिया और उससे बचाने की कोशिश की. और उसने 22 लीटर्स, उसने जो है 22 लीटर वाले प्लास्टिक बैरल्स लिए ऑफ पैराफिन. पैराफिन होता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल के 2 प्लास्टिक बैरल लिए और हैवी नाइलन रोप लिया. हैवी नाइलन रोप का जो है रस्सी का जो है समुंदर का लंगर लिया उसने अपने आप को बचाने के लिए. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. कहते उस शाम की बात है, मैरी एंड आई, मैरी मेरी पत्नी है, जो है हम हाथ पकड़ के बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, और तभी मोशन क्या हुआ, शिप के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ रहा था. थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो वहाँ पे टूटी हुई लकड़ी के तख्ते से थे उसमें से पानी आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, और तभी हमें लगा कि अब हमारा एंड आ गया है, अब हम बचेंगे नहीं, अब हमारी डेथ हो जाएगी. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर क्या हुआ, रोड आउट द स्टॉर्म, तूफान से बाहर निकला. ये हमारी किश्ती जो है तूफान से बाहर आ गई. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, तब नेक्स्ट क्या होगा, 6 जनवरी था स्टूडेंट, विद द विंड ईजिंग, और हवा भी जो है ईज हो गई थी, हवा में भी तेज़ बहाव नहीं था. आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट से जो है रीड करने की कोशिश की. जो उसके अंदर जो है वे वॉकर में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, उसमें जो है सेक्सटेंट को पढ़ने की कोशिश की. बैक इन द चार्ट रूम, फिर वो दोबारा चार्ट रूम में गया. आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने विंड स्पीड को भी चेक किया. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. मैंने चेंजेस ऑफ कोर्स, जो रूट चेंज से, ड्रिफ्ट और करंट जो धाराएं थी, बहाव था पानी का, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, मैंने सब चेक किया अपनी पोजीशन को जानने के लिए. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर, और द बेस्ट जो है मैं ये डिटरमाइन कर सकता था, निश्चय कर सकता था कि वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ द ओशन. हम जो ओशन में 1,50,000 जो है किलोमीटर रास्ता तय किया था. लुकिंग फॉर ए, और हम
लुकिंग कर रहे थे, तलाश कर रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर जो है आइलैंड जो था हम उसको तलाश कर रहे थे। वाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, और शिव को जो है उसको बहुत पेन हो रही थी, उसने मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, शिव जो थी उसकी बेटी थी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, और कहते जो लेफ्ट साइड था उसके सिर का वो अब जो है बहुत सोलन हो गया था, सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्विल, और उसकी जो काली आंखें थी वो भी नैरो हो के, तंग हो के, स्लिट हो गई थी, हार्ड हो गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और जो मेरी बेटी ने, शिव ने जो एक कार्ड बनाया वो भी मुझे दिया उसने। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरिज, और जो उसने कार्ड बनाया था उसके जो फ्रंट पे उसने क्या बनाया स्टूडेंट, कैरिकेचर्स ऑफ मैरी, मैरी का एक कार्टून बनाया, एंड मी विद द वर्ड्स, और मेरा भी बनाया, और उसमें वर्ड्स क्या लिखे थे, हेयर आर सम फनी पीपल, और ये लिखा कि ये कुछ फनी पीपल हैं, कभी जो है ये मजाकिया लोग हैं, अच्छे लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इससे तुम्हें हंसी आती है? आई लाव्ड ए लॉट एज वेल, मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत खुश हुआ। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और कार्ड के अंदर मैसेज लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ, बेटी ने लिखा मम्मी पापा के लिए। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक, तो ये कार्ड क्या था, टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उसमें थैंक्स लिखा था, और ये लिखा था लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, सम हाउ किसी तरह से हमें जो है एडजस्ट करना है, हमें फेस करना है। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया, फिर दोबारा से चेक किया अपनी कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, कहते जो हमारा मेन कंपास था, मेन सुई थी उसकी, वे वॉकर की, वो तो लॉस्ट हो चुकी थी, वो रुक गई थी। एंड आई वॉज यूजिंग हिज स्पेयर, और जो एक एक्स्ट्रा थी हमारे पास उसको यूज़ कर रहे थे, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और जो है हमारे पास एक्स्ट्रा तो थी लेकिन वो जो है उसको करेक्ट नहीं किया था, उसको ठीक हमने नहीं किया था फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, कि मैग्नेटिक वेरिएशन उससे चेक हो सके। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए गुंजाइश की। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और मैंने एस्टिमेट लगाया दूसरी वेस्टर्ली करंट, वेस्ट की जो धाराएं थी उसके प्रभाव को चेक करने के लिए, उसके अंदाज़ा चेक करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इस इंडियन ओशन के से पास से गुजर रही थी, जो इस इंडियन ओशन से वेस्टर्ली करंट धाराएं जो बह रही थी उसके इन्फ्लुएंस को मैंने जो है चेक किया। एंड स्टूडेंट अबाउट 2 PM 2 बजे क्या हुआ, आई वेंट ऑन द डेक, ऑथर जो है डेक पे गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185, लैरी कौन था, क्रू चालक था स्टूडेंट, उसका जो 2 रखे थे उसने। एंड अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक, 2 बजे जो है मैं डेक पे गया, और लैरी को मैंने बोला टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि इसको जो है घुमा के चलाओ 185 डिग्री पे जो है इसको जहाज को वे वॉकर को लेके चलो। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम, अगर हम हमारी किस्मत में है, अगर हम किस्मत वाले थे, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसको एक विश्वास के साथ बोला, आई डिड नॉट फील, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, एंड ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, और उसे ये उम्मीद थी कि वो आइलैंड पे जो है 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर उसके बाद क्या है, एक भारी मन से, आई वेंट बिलो, नीचे गया, क्लाइम्ब ऑन माई बंक, और मैं अपने बंक पे चला गया। बंक है जो जहाँ पे उसकी सोने की जगह है, तो वो अपने भारी मन से राइटर जो है नीचे गया। आई वेंट बिलो, नीचे गया, क्लाइम्ब ऑन माई बैंक, बंक में अपने सोने के लिए, सोने की जगह पे गया। अमेजिंगली और बड़ी सरप्राइजिंगली डोज्ड ऑफ, ऊँघ रहा था, नींद आ रही थी। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और कहता मैं जब सुबह उठा तो कितना 6 बजे का टाइम था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा था अभी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे ऐसा लगा शायद हमने आइलैंड मिस कर दिया, हम आगे निकल आए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम यात्रा कर रहे हैं और हमने जगह को छोड़ दिया। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, और हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्ली विंड, कि इस वेस्टर्ली विंड में अब हम वापस चले जाएं, ऐसे हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी। एट दैट मोमेंट स्टूडेंट, तभी क्या हुआ, ए टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। ए टोजल्ड हेड होता है उलझे बालों वाला, ए टोजल्ड हेड एक उलझे बालों वाला आदमी अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरी बंक के पास आया जहाँ मैं अपनी जगह पे सो रहा था। कैन आई हैव ए हग,
क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने बोला। शिव वॉज राइट बिहाइंड, और शिव भी पीछे थी। स्टूडेंट, वाई एम आई गेटिंग ए हक नाउ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मैं अब ऐसा हक करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे सन ने जो है, मेरे बेटे ने बोला, क्योंकि आप जो है बेस्ट डैडी हो इस विषय में, एंड और बेस्ट कैप्टन हो, मेरे बेटे ने बोला। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, नॉट टुडे, आज नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, सेट शिव इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। और वाई यू मस्ट बी, कहते क्यों नहीं, तुम्हें ज़रूर गले लगना चाहिए, सेट शिव, उसकी बेटी ने बोला। इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में बोला, असलियत में बोला। यू फाउंड द आइलैंड, कहते हैं यू फाउंड द आइलैंड, आपको जो है, हमें जो क्या तुम्हें आइलैंड मिल गया? यू फाउंड द आइलैंड, आइलैंड मिल गया। वर्ड, आई शाउटेड, मैंने जोर से चिल्लाया। क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने ही है बाहर। दे कार्स, उन्होंने बोला। एज बिग एज ए बैटलशिप, उनको ऐसा लगा ऐसे बड़ा है जैसे कि एक बैटलशिप होता है, युद्ध का जहाज होता है। आई रश्ड ऑन द डेक, मैं डेक पे गया। गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन एले एम्स्टर्डम। आई रश्ड ऑन द डेक, मैं डेक पे गया। गेज्ड विद रिलीफ, और बड़े आराम से उसको जो है राहत लेते हुए, एट द स्टार्क, और स्टार्क के ऊपर जो है मैंने देखा आउटलाइन एले एम्स्टर्डम, और मैंने देखा कि जो वहाँ पे आइलैंड था, आइले एम्स्टर्डम। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और ये जो एम्स्टर्डम था, आइलैंड था स्टूडेंट, ये कैसा था? ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक ज्वालामुखी चट्टान थी, जो एक काला टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेशन, और इसमें थोड़ी सी ही वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये जो आइलैंड था ये सबसे ज़्यादा सुंदर था विश्व में। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने नाइट के लिए जो है, रात के लिए वहाँ पे ऑफ शोर किनारे पे जो है लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 20 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, और अगले दिन सुबह क्या हुआ, 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड पे जो है 28 लोग जो रहते थे, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और वो बहुत खुश थे और उन्होंने हमारी मदद की, हेल्प की, उन्होंने हमें अशोर किनारे पे लेके आए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब जो है मेरे पैरों के नीचे जो है ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरी जो सोच थी वो थी, मेरी सोच में क्या था, लैरी और हर्बी के बारे में विचार थे। मैं चेयरफुल था, खुश था, ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कहते जो इतना स्ट्रेस था, इतना जो है एक स्टॉर्म में थे, वेदर था इतना, जो अच्छा वेदर नहीं था, मौसम ख़राब था, और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद में जो है मैं फुल ऑफ थॉट्स हुआ, चेयरफुल हुआ, ऑप्टिमिस्टिक हुआ, आशावादी हुआ, और बहुत खुश था। कहते इस भयानक स्ट्रेस से जो बाहर निकला, एंड ऑफ मैरी के बारे में सोच रहा था। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दिस क्रूशियल आवर, और मैरी के बारे में सोचा, जो उस व्हील के पास जो है, ऑल दिस क्रूशियल आवर, इस जो है डिफ़िकल्ट टाइम में जो है, एक मुश्किल टाइम में जो है वो पहिए के पास थी। मोस्ट ऑफ ऑल, कहते हम सभी जो हैं, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसने हमें ये बोला कि मेरी हेड इंजरी के बारे में चिंता मत करो। वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके जो है 6 माइनर ऑपरेशन हुए जब सिर पे चोट लगी। टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो है ब्लड क्लॉट थे, खून जो है जम चुका था, और उसके जो है 6 माइनर ऑपरेशन किए उसको ब्लड को बंद करने के लिए। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और जो मेरा 6 साल का बेटा था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने से डर नहीं लगता था। So now the story is complete, student, and I think you might have understood. So student, you tell it to other student also, so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.